एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 का चैप्टर 4 शॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स। अब इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे किस तरीके से मटेरियल्स को यानी कि जो पदार्थ होते हैं उनको अलग अलग ग्रुपों में बांटना यानी उनको छांटना और उनको अलग अलग ग्रुप में इकट्ठा करना। जैसे कि हम बात करते हैं पहले ऑब्जेक्ट अराउंड अस। हम जानते हैं कि बहुत सारी चीज़ें जो है हमारे आसपास दिखाई देती है, जो कि हम कुछ चीज़ें जो कि हम खाते हैं, वी सॉ आवर फूड, क्लॉथ्स एंड सब मैच वैरायटी इन दैट, यानी बहुत सारी ऐसी वैरायटी ऑफ चीज़ें हमें दिखाई देती है जैसे खाने की, कपड़े की, इसके अलावा और ये सारे के सारे डिफरेंट वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट के होते हैं। इसके अलावा और भी हम आसपास चीज़ें देख पाते हैं जैसे चेयर, कुर्सी हो गई, जैसे बुलक कार्ट, बैलगाड़ी हो गया, साइकिल हो गया, कुकिंग बर्तन हो गए, इसके अलावा किताबें, कपड़े, खिलौने, पानी, इसके अलावा पत्थर और भी बहुत सारी चीजें जो कि हम अपने आसपास देख पाते हैं जो कि अलग अलग शेप के और अलग अलग कलर के होते हैं, ठीक है, और उनका हम अलग अलग प्रकार से इस्तेमाल भी करते हैं। लुक अराउंड एंड आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट दैट आर राउंड इन शेप। आप ध्यान से देखेंगे तो कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जो राउंड शेप के होते हैं, जैसे कि रबड़ बॉल हो गई, फुटबॉल हो गया, ग्लास मार्बल हो गए, कंचे हो गए, ये सारे के सारे जो कि राउंड शेप के होते हैं। इसके अलावा हम आसपास और भी राउंड चीजें देखते हैं जो कि खाने की, जैसे कि एप्पल्स हो गए, ऑरेंजेस हो गए। इसके अलावा आप मटका देखते हैं, अर्थन पिक्चर जिसे बोलते हैं, और घड़ा, ठीक है, तो वो भी राउंड शेप में पाया जाता है। अब ये सब चीजें जो है, कुछ चीजें तो एडिबल होती हैं, कुछ चीजें में एडिबल नहीं होती, ठीक है, लेकिन वो राउंड शेप की होती है। ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं जिनको हम अलग अलग ग्रुप में अलग अलग उनकी कैटेगरी के आधार पर रख सकते हैं। जैसे कि कुछ बनी होती है जैसे प्लास्टिक की, जैसे बाल्टी हो गए, बॉक्स, लंच बॉक्स हो गए, खिलौने हो गए, पानी के कंटेनर्स हो गए, पाइप हो गए, और भी बहुत सारी चीजें जो कि किससे बनी होती है, प्लास्टिक से, ठीक है। हम इनमें यहाँ पर हमने जो एग्जाम्पल देखा तो हमने देखा क्या उनकी शेप जो होती है वो अलग अलग होती है, लेकिन वो मटेरियल एक ही होता है क्योंकि वो प्लास्टिक के बने होते हैं। लेकिन क्या ये सभी चीजें प्लास्टिक की सेम हो सकती हैं? नहीं। ऑल ऑब्जेक्ट अराउंड अस, जो कि हमारे आसपास बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो कि एक मटेरियल या बहुत सारे मटेरियल्स की बनी होती हैं। जैसे कि मटेरियल्स की बात करें, ग्लास, मेटल, प्लास्टिक, वुड, कॉटन, पेपर, मड एंड सॉइल, ये सारे के सारे अलग अलग मटेरियल्स के हैं और ये इनके अलग अलग इनको एग्जाम्पल या उनकी कैटेगरी में उनको हम बांट सकते हैं। चलिए आइए एक क्रियाकलाप करते हैं जिसको हम एक्टिविटी 1 कहते हैं, इसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले आप अपने क्लासरूम में आप जाते हैं या क्लासरूम के बाहर देखते हैं तो आपको बहुत सारी ऐसी चीजें दिखाई दे जाती है। जैसे कि अगर आप क्लासरूम में हैं तो चौक, पेंसिल, नोटबुक, रबर, डस्टर और हैमर, नेल, सोप, स्पोक ऑफ व्हील्स, बैट और मैच बॉक्स, सॉल्ट, पोटैटो, क्या ये सभी चीजें आपको क्लासरूम में दिखाई देती है? नहीं। कुछ चीजें जो है क्लासरूम में दिखाई देती है, कुछ चीजें जो कि हमारे आप बाहर साइड दिखाई देती है। जैसे कि एग्जाम्पल, जैसे कि इसमें कुछ चीजें जो बाहर दिखाई देती है जैसे कि दीवारें, पेड़, दरवाजे, ट्रैक्टर, रोड, ये कुछ एग्जाम्पल है जो कि हमें बाहर आउटसाइड में दिखाई देता है। अब इनको सेपरेट भी किया जा सकता है। कैसे? कुछ चीजें जो पेपर से बनी होती है, कुछ लकड़ी से बनी होती है, क्या हम इनको अलग अलग छांट सकते हैं, दो ग्रुप में बांट सकते हैं? हाँ, हम इनको अलग अलग ग्रुपों में बांट सकते हैं इनके मटेरियल के आधार पर। ऐसे ही बहुत सारी हमारे आसपास चीजें होती है जिनको हम छांट सकते हैं, उनको अलग अलग ग्रुपों में बांट सकते हैं। ऑब्जेक्ट एंड मटेरियल्स दे आर मेड ऑफ, जैसे प्लेट, जैसे थाली बनी होती है स्टील से, ग्लास से, प्लास्टिक से और भी दूसरे सब्सटेंस से हम बना सकते हैं। इसके अलावा पेन जो प्लास्टिक का और या फिर मेटल्स का हम बना सकते हैं। इसके अलावा और भी आप एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है, जैसे कॉपी ले लें तो पेपर की बनी होती है, ठीक है, तो वो अलग अलग प्रकार के मटेरियल जिसका अलग अलग तरीके से हम उसका उस सब्सटेंस को बनाते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ और भी दिया गया है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट दैट आर मेड ऑफ फ्रॉम द सेम मटेरियल, एक ही मटेरियल से अलग अलग चीजें बनाना। जैसे वुड, लकड़ी से हमने चेयर बनाई, टेबल बनाया, प्लग बनाया, हल बनाया,
बुलक कार्ट बना लिया और भी पहिए बना लिए, तो ये सब कुछ लकड़ी के खिलौने भी हो सकते हैं। अब बात करते हैं पेपर से। पेपर से हम क्या बना रहे हैं? बुक्स, नोटबुक्स, न्यूज़पेपर, टॉयज, कैलेंडर, ये कुछ एग्जाम्पल है। उसी तरीके से लेदर से आप बात करेंगे तो आप जैकेट हो गया, बेल्ट हो गई, ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल है। प्लास्टिक की बात करें तो बकेट हो गया, मग हो गया, और क्या नाम है, प्लेट हो गई, बर्तन हो गए, ठीक है, ये प्लास्टिक के बनाए जा सकते हैं। कॉटन का जैसे कपड़े बनते हैं, कॉटन का रुई के इस्तेमाल के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो अलग अलग प्रकार के हम उसके सब्सटेंस बना सकते हैं। आओ हम देखते हैं कि कुछ और इसमें ऑब्जेक्ट के बारे में और उनको अलग अलग उनकी प्रॉपर्टी के आधार पर। देखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल पढ़ते हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, सबकी प्रॉपर्टी अलग अलग होती है। जैसे कि आपने एक कपड़ा लिया और कपड़े में आप चाहते हैं क्या, उसको उसके अंदर पानी भरना है, तो क्या आप पानी उसमें भर सकते हैं? नहीं, क्योंकि पानी अगर जैसे ही डालेंगे तो कपड़े में से छनकर वो नीचे चला जाएगा। वही अगर हम प्लास्टिक का कोई बकेट ले या ग्लास ले और उसमें पानी डालें तो आसानी से वो टिक जाता है। तो इससे पता चलता है उनकी मटेरियल ऑफ प्रॉपर्टी, यानी कि सबकी प्रॉपर्टी अलग होती है। इसके अलावा ग्लास की अलग होती है, प्लास्टिक की अलग होती है, मेटल्स की अलग होती है। तो इसी तरीके से अलग अलग मटेरियल्स होते हैं जिनकी प्रॉपर्टी अलग होती है, जिससे कि हम पानी को होल्ड कर सकते हैं। आप कपड़े में पानी को होल्ड नहीं कर सकते। अब जैसे हमें पता चला कि जो बर्तन बनाए जाते हैं वो जनरली कपड़े के नहीं बनाए जा सकते, क्योंकि कपड़े के बनाएंगे तो वो जल सकते हैं, हीट अप ले सकते हैं, और उसमें हम कोई भी सब्सटेंस रख भी नहीं सकते, ठीक है। नेक्स्ट, अपीयरेंस। अपीयरेंस मतलब देखने पर। अब क्या मटेरियल देखने में सब एक जैसे होते हैं? नहीं, कुछ मटेरियल देखने पे एक जैसे होते हैं लेकिन कुछ बिल्कुल अलग होते हैं। वुड लुक लाइक वेरी डिफरेंट फ्रॉम आयरन, जैसे लकड़ी लोहे से बिल्कुल अलग है। आयरन अपीयर्स डिफरेंट फ्रॉम द कॉपर एंड एल्युमिनियम, जो आयरन है, लोहा है, वो एल्युमिनियम और कॉपर से बिल्कुल अलग है। इसी तरीके से, लेकिन अगर हम बात करें आयरन, कॉपर और एल्युमिनियम की, तो ये लकड़ी से तो बिल्कुल अलग है, लेकिन ये सारे के सारे मेटल्स हैं। ये एक ही कैटेगरी के हैं और वो कैटेगरी क्या है? मेटल्स। जबकि वुड इस कैटेगरी में नहीं आता है। अब कुछ और एक्टिविटी हम कर सकते हैं। मेटल्स की प्रॉपर्टी क्या होती है? मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है कि वो शाइन होते हैं, चमकदार होते हैं, लस्टीरियस भी होते हैं। लस्टीरियस भी कह सकते हैं या फिर शाइन कह सकते हैं। मेटल्स की क्या प्रॉपर्टी होती है? हार्ड होते हैं, लस्टीरियस होते हैं, तो ये उसकी प्रॉपर्टी है। तो इसके अलावा हम यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देख रहे हैं मटेरियल्स दैट हैव सच लस्टरियस, यूजली मेटल्स। जो मटेरियल्स जो चमकदार होते हैं उनमें से कौन कौन है? आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, गोल्ड, ये कुछ एग्जांपल है मेटल्स के, जो कि क्या होते हैं? शाइनी होते हैं, चमकदार होते हैं, ठीक है। Some metals often lose their shine, कुछ मेटल्स जो होते हैं अपनी शाइनिंग खो देते हैं। एंड अपीयर्स कैसे हो जाते हैं? वो डल हो जाते हैं, बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ द एयर एंड मॉइस्चर ऑफ देम, क्योंकि उन पे हवा और पानी का असर पड़ता है, जिसकी वजह से उन पे जंग लग जाता है, जिसकी वजह से उनका चमक धीरे धीरे खत्म हो जाती है। इस बात का हमें ध्यान देना है कि किसी भी मटेरियल, जैसे कि आप कई साइकिल खरीदते हो, नई साइकिल, उस पर बिल्कुल चमकती हुई दिखाई देती है, लेकिन कहीं पे कोई स्क्रैच पड़ जाए तो धीरे धीरे उसकी चमक खराब हो जाती है, उसके जंग लग जाता है और फिर उसकी शाइनिंग वापस नहीं आ सकती। अब बात करते हैं हार्डनेस। अब जैसे कि हम जानते हैं मटेरियल्स कुछ हार्ड होते हैं, कुछ सॉफ्ट होते हैं। मटेरियल्स ऐसे, जैसे कि कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि टेक ए मेटल की, जैसे एक आपने एक चाबी ले लिया, मेटल की चाबी, टू ट्राई टू स्क्रैच विद इट, और उससे स्क्रैच कर रहे हैं जैसे किसी लकड़ी पर, तो हाँ आप स्क्रैच कर सकते हैं। एल्युमिनियम पर कर सकते हैं, पत्थर पर स्क्रैच पड़ सकता है, कील पर पड़ सकता है, कैंडल पे पड़ सकता है, चौक पे पड़ सकता है। तो इसका मतलब ये है कि किसी पे तो जल्दी से स्क्रैच पड़ जाता है और किसी पे यानी कि स्क्रैच बहुत ही दिखाई देता, बहुत ही लाइट कलर दिखाई देता है। तो इससे पता चलता है कि कौन कौन से मटेरियल सॉफ्ट है और कौन कौन से मटेरियल हार्ड है। जिसपे हमें ज्यादा पावर लगानी पड़ रही है और स्क्रैच करने के लिए, तो उसको हम बोलेंगे हार्ड मटेरियल है, और जिसपे आसानी से स्क्रैच पड़ जाता है उसको हम सॉफ्ट मटेरियल कहेंगे।
जैसे कॉटन और स्पंज इज सॉफ्ट एंड आयरन इज हार्ड, ठीक है, ये कुछ इसका एग्जांपल है। नेक्स्ट वन, इन अपीयरेंस मटेरियल्स कैन हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज, मटेरियल्स की कुछ अलग अलग प्रॉपर्टीज होती है, जैसे कि लस्टीरियस होते हैं, हार्डनेस होते हैं, रफ एंड स्मूथ। ये इसकी कुछ प्रॉपर्टी है जिससे कि हमें पता लग जाता है कि वो अपीयरेंस में कैसे है।